हेलो, तो मेडिकल स्टोर से बताइए, पानी तेल रखते हैं आप? यहाँ मिल जाएगा। तकरीबन 20 लीटर पानी तेल चाहिए था। 20 लीटर जी। अब शीशी आती है कि शीशी ले जाइए। हमें चाहिए तो 20 लीटर चाहिए, घर में बड़ा फंक्शन है ना, इसीलिए। फंक्शन है पानी तेल के लिए? नहीं, दरअसल हमें दही बड़ा बनाना था। अरे भैया, वो किसी और हाँ। चीज को बड़ा करने के लिए होता है, दही बड़े के लिए नहीं होता। ऐसा है कि हमारे पास में दही तो बहुत सारा पड़ा है, दही को हम लोग वो पानी तेल में डालेंगे तो बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो दही बड़ा बनाना था हमें, तो उसके लिए चाहिए था हमें थोड़ा सा। भैया लगा रखा है यार। एक काम कीजिएगा, वो 100 ml की शीशी है ना, तो निकाल के 20 लीटर का एक जरीकन भर के हमको भेज दीजिएगा। आपको जो पेमेंट लेना है ले लीजिएगा। क्या आदमी हो क्या यार, बिल्कुल। अरे तो हम तो आपको पैसा दे रहे हैं ना, तो एहसान कर रहे हो, पैसा हमें भेजना ही नहीं। हेलो बेटा, कंडोम रखते हैं क्या आप? हाँ जी अंकल, रखते हैं। तकरीबन 25 किलो कंडोम चाहिए थे। 25 किलो अंकल, ऐसा है कंडोम जो पैकेट में आती। हाँ तो वजन करके दे देना 25 किलो बेटा। और क्या, वो मैं बैंकॉक जा रहा था 3 दिन के लिए, तो सोचा लेता जाऊं बेटा। अरे अंकल, आपकी उम्र में कहाँ 25 किलो 3 दिन में, सारी जिंदगी में बेटा लगेगा। यही तो प्रॉब्लम है तुम यंग जनरेशन वालों की, बात सुनते नहीं हो बेटा। ऐसा है कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, सोशल सर्विस करनी है, तो मैं वहाँ पे ये 25 किलो कंडोम बांट के आऊंगा। मैं नहीं यूज करूंगा बेटा। जवानी में दिन में 3 बार खेलता था, अब बेटा जिंदगी खेल रही है हमारे साथ में, अब तो कहाँ बेटा होता है कुछ। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, वो लगा देना बेटा। तो ये एक ऑर्डर लिख लो। और दूसरा बेटा, मुझे 20 लीटर पानी तेल भी चाहिए था। ये भी बांट रहे हैं वहाँ पर? नहीं बेटा, घर में फंक्शन है मुन्ने का, तो दही बड़ा बनाना था। माँ साले, दोबारा फोन कर रहा है आवाज बदल के। हेलो हेलो, अरे हेलो भैया, कौन है? हेलो। अरे तेल कम पड़ गया, तेल। क्या? अच्छा नहीं है, तेल मंगा लो, थोड़ा तेल मंगा लो, दही बड़े बन रहे हैं। अरे क्या ठीक है, साला पता नहीं क्या तेल 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 लगा रखा। मंगा लो, तेल मंगा लो। भाई साहब फोन पे है क्या? तुम क्या रे पागल आदमी हो क्या यार? सुबह से फोन करो, पानी तेल भिजवा दो ना, इतना क्यों गर्म हो रहे हो? क्या बचा? मेरे को एड्रेस बता अपना एड्रेस। इससे एड्रेस मांग रहे हो 20 लीटर भेजने के लिए? जब हमने कॉल किया था हमें तो मना कर दिया तुमने। यार अंकल है यार। हाँ बोलो। यार तुम साला चावल में ना लंबी वाली लौंग डालनी है, पानी तेल में लौंग डालूंगा तो लौंग बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी इतनी गंदे नीचे आदमी मैंने ऐसे देखा नहीं यार आज तक। सुनो ना, छोटी इलायची को पानी तेल में डालूंगा तो बड़ी इलायची हो जाएगी क्या? ऐसा यार, फोन रखो, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। सुनिए, की बात कर रहे हैं भाई। ऐसा है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपको मुर्गा बना रहे थे। अबे यार वो यार आप क्यों फोन कर रहे हो भाई? यही पूछने के लिए फोन किया था, आपका फोन वाइब्रेट होता है? भाई सबका ही होता है। तो वाइब्रेशन का मजा उठाना, फोन क्यों उठा रहे हो? हेलो, कविता का भाई बोल रहे थे। इधर क्यों फोन किया? इधर क्यों फोन किया? घुमा फिरा के मेरी बहन को छोड़ दिए तुम। छोड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन में? अरे 4 बॉयफ्रेंड रखती है वो। हाँ तो ये तो टैलेंट है उसका भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर 4 बॉयफ्रेंड रखेगी तुम रखोगे? अरे बहुत सही भाई, पैसा बचेगा। अरे तुम्हारा खर्चा करता था उसके ऊपर। तू कितना खर्चा करता था? महीने का 40,000 रुपया वो कमा करके घर में भी लाके दे दी थी वो लड़का लोग से। आधा सैलरी तो लुटा देता था उसके ऊपर। हाँ तो क्या हो गया? ऐसा ऐसा लड़का था, घर में ज्वेलरी बेच करके पैसा देता था उसको। नहीं हो पाएगा हमसे। काहे नहीं हो पाएगा? सुनो, तुम्हारा पैसा बच रहा था, उसको म्यूचुअल फंड में डालोगे, अमीर आदमी बनोगे। यार एक तो इतनी समझदार लड़की मिली है तुमको। अरे हमको चाहिए कि अगर हम उसको फोन करें तो उसका फोन वेटिंग में नहीं जाए। तो एक तो नया फोन खरीद के दे दो, 80,000 में आता है एक तो फोन। 80,000 रुपया नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा तो मतलब होता तो दे देते ना, तुम बहुत जनरस आदमी हो बे। तुम्हारे साथ में जब मेरी बहन वो गुच्ची का कपड़ा पहन के घूमती थी, लड़का लोग बोलता रहा, अरे भाभी गुच्ची का कपड़ा पहनी। कभी तुमसे गुच्ची के कपड़े का पैसा ली? 4 बॉयफ्रेंड है तभी तो हो रहा है सब। गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए हमको। एक तुम ही हो जिससे वो सच्चा प्यार की है। तुमने 4 के साथ सच्चा प्यार किया। तुमको तो पप्पी भी दी होगी, बाद बाकी को तो कुछ भी नहीं मिला भाई। पप्पी नहीं दी है, वही तो दुख है हमको। तो हम दिलवा देंगे। अरे नहीं अब नहीं चाहिए। मैं लॉटरी का दुकान है ना, हमको तो मालूम होगा कौन सा टिकट में पैसा निकलेगा। वो लॉटरी का टिकट हमको दे दोगे? अरे हमको मालूम रहता तो हम भी जीत जाते ना उससे। तो एक काम करो, हमारा बहन के साथ में रहो ना, वो बहुत लकी है। अरे तो अपने बहन को बोलो कि जो 3 लड़का है ना, 4 तो गलत पकड़ रहे हो, तुमको लेके 5 तो। अरे हमको नहीं रहना देवा, नहीं रहना। काय हंस रहे हो तुम? ये भाई फोन रख भाई, जला मत। क्या बोला? ग्रोसरी? तुमको 2 दुकान खुलवा देंगे ग्रोसरी का। और ग्रोसरी नहीं, तू विक्टोरिया गया, उसके साथ में एलिट पार्क गया, पप्पी भी नहीं लिया तुम? पप्पी दी नहीं तो हम क्या करें? मुझे बात मारता है। प्याज खा के खाए जाते हो बे उसके पास में। तो बोल रहे थे, वही तो बोल रहे थे, पापड़ी चाट खाना, पापड़ी चाट। भाई एक बात बताओ, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है तुम्हारा ब्रेकअप होने का? अरे खर्चा बहुत करा देती थी भाई। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मजाक कर रहे हैं। वही मैं सोचूं कि लड़की का भाई ऐसा थोड़ी ना बात करेगा। नहीं होते ऐसे भाई भी होते हैं भाई। बहुत कोऑपरेटिव टाइप।
हेलो। पंकज भैया, हम आपका जो मकान मालिक है ना, नागेंद्र जी, उनका भतीजा बोल रहे थे। प्रशांत नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम है भाई? भाड़ा चाहिए था, किराया। तो दे देंगे उनको। नहीं, मतलब मेरा चाचा जी से बात हुआ, थोड़ा जल्दी था, मतलब नहीं, मैं उनको ही पैसे देता तो हूँ। हम बाहर मिल लेंगे आपसे, खाली किराया दे दीजिएगा ना महीने का। सुनो ध्यान से, ठीक है? हाँ। मुझे तो पता भी नहीं कि भतीजा भी, ठीक है? अब क्या चाचा जी बैठ के आपको बताएंगे कि उनका भतीजा है? हम कैसे मान लें? ऐसा है कि मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, हमको पैसा चाहिए अभी, नहीं तो गर्लफ्रेंड हाथ से हमारी निकल जाएगी। हम स्पॉन्सर करें? पैसा नहीं देंगे आप? नहीं देंगे, नहीं आपका देंगे। आपका पिताजी को फोन करके बोले, सारा साल आपका यहाँ पर घर पे खाली लड़की लोग आती है एक एक करके, और रक्षाबंधन वाले दिन कोई बहन नहीं आती है। हीरो हीरा लाल मार के धनिया बो देंगे, बता रहे। मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो देख लेना तुम। अरे तो गर्लफ्रेंड से तो हमने करा है। तो हम तो पैसा मांग रहे ना तुमसे। नहीं दे रहे पैसा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों गए भाड़ में। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुनिए ना, मेरे बॉयफ्रेंड को पैसे चाहिए ना, दे दीजिए ना उनको, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे जस्टिस लीग वो को तो देखना कह है। रहा था कि आपका ब्रेकअप हो गया, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे तब ना ब्रेकअप हो जाएगी। यहाँ पे क्या चिटफंड खोल रखे हैं? प्लीज दे दीजिए ना पैसे। नहीं, please। अगर आपको पिक्चर देखनी है हम दिखा देंगे, ठीक है? आप दिखाएंगे पिक्चर? हाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? तो एफिडेविट दे दूँ? गोल्ड क्लास में पॉपकॉर्न खिलाएंगे ना? खा लीजिएगा मैडम। और पॉपकॉर्न अगर मेरे गोद पे गिर गया तो आप उठा के खिलाएंगे ना हमको? मैडम नहीं गिरेगा, हम फिर गिरा के फिर ढूंढ के फिर से खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे जरूर। लंच पे चलेंगे? शाम को सो रखो यार, अपन डिनर भी कर लेंगे, फिर देख लेंगे आगे कैसे। ओह, आप तो दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। मैडम रास्ता तो आप ही दिखा रहे हो ना। मैंने तो लंच का बोला था। अब वो खाली पेट इंसान कब तक कहाँ तक चलेगा? उसका गोद में पॉपकॉर्न गिरेगा तो आप उठाएंगे? हेलो। उठाएंगे ना? नहीं भी गिरेगा तो हम जबरदस्ती पॉपकॉर्न गिराएंगे, जबरदस्ती। सिनेमा दिखाने के बाद कहीं और भी ले जाएंगे। जाएंगे ना? इस तरीके से बहुत मत करो यार, ठीक है? मतलब कुछ अजीब सा ही हो रहा है। बहुत कुत्ता आदमी हो तुम। डॉगी। लाइक दैट। जन्नत की सैर करवाओगे? हेलो कौन? हेलो हेलो हेलो। हाँ अबे तू कौन? भैया, हम वही बोल रहे थे, हम पैसा मांग रहे थे आपसे, तो आप दिए नहीं हमको। लड़की अभी बोली तो उसको जस्टिस लिखवा दिखाएंगे आप? तुम काम दहेज में हो, तुमको घुमाए? हम रिजोरू को ले जाएंगे तो भतार को नहीं ले जाएंगे साथ में? यार तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे हो। सुनिए, हमारा पैंट के ऊपर में पॉपकॉर्न गिरेगा तो उठा के खाएंगे ना, सीधा मुंह लगा के ही खा लेंगे? पॉपकॉर्न का पेड़ उगा देंगे यार, बदतमीज। भाई खिलवा देंगे बेटा, मार के बता। तुमसे बड़ा टी से ठर के हमने नहीं देखा भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। लड़के ने पैसे मांगे दादा क्या तो मना कर दिया। लड़की वाली जस्टिस लीग, आप तो सीधा जस्टिस प्रीमियर लीग से बेडरूम प्रीमियर लीग तक चले गए भाई, एक ही फोन कॉल में। इंडस्ट्री क्या है हमारे साथ आपने? सर्दी पड़ रही है कलकत्ता में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सीधा प्लान ही बना सॉरी ले। हेलो। देवशिता ল্যাব से बोल रहे थे। আপনি টেস্ট গুলো এখানে করেছিলেন তো? হ্যাঁ, এই তো। হ্যাঁ দাদা, রিপোর্টটা চলে এসেছে। কখন নিতে আসবো? আমি ফোনে বলে দিচ্ছি আপনাকে। রিপোর্ট যেটা বলছে, রেড ব্লাড কপস্কিউল আপনার প্রায় 47 লাখ, আর হোয়াইট ব্লাড কপস্কিউল আপনার হচ্ছে 27 লাখ। দুটো যোগ করেছিস তোরা? हाँ सर, नियर अबाउट 73 लाख। तो मतलब क्या हुआ? आप क्या घी खाते हैं? हाँ खाते हैं, गरम बातें घी भालो लगे तो। तो ऐसा है कि आपको कुत्ते को घी हजम नहीं होता। माने? आपको नहीं होता। वो बेटे का पेपर था, वो चेक करा रहा था। आप मुझे रिपोर्ट बता रहे हो, बेटे का ये पेपर? बताइए कि आप अदरक के शौकीन हैं? हाँ खाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, बंदर क्या जाने अदरक का বলছেন स्वाद। আপনি? দাঁড়ান এক মিনিট, এক মিনিট দাঁড়ান, এক মিনিট দাঁড়ান। ওই क्या अदरक खाते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब? ছেলের পেপারটা দেখছি, একটু দাঁড়ান না। আরে আপনি ডিসাইড করে নিন আপনি কি করবেন, আপনি পেপার শুনুন শুনুন শুনুন, আপনি আপনি জিরা খান? জিরা কেন কার जीरा देবে তুমি? কোনি বলবে উঠতে मुंह में जीरा? नहीं, बोलना कुछ और था, लेकिन अब जब आपने बोल दिया तो हम कुछ और ही बोलेंगे। কে বে কোন কোন এটা? দাদা এরকম গালাগাল দেবেন না। আপনি যে রিপোর্টটা এখানে দিতে এসেছিলেন, দাদা আপনি স্টুলের স্যাম্পলটা দেননি। স্টুলের স্যাম্পল নিয়ে কি করবে? আপনার স্টুলটা কি কালো হয়, মানে পটিটা কালো হয়? হয়তো তো তো তোমার জিজ্ঞাসা করার কি আছে? আপনার দালটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে, কি বলতে বে এটা? কে এটা? क्योंकि दाल में कुछ काला है। দেখুন এইভাবে গালাগাল না, দাঁড়ান আপনার রিপোর্টটা দেখি বলছি। রিপোর্টে লেখা আছে আপনার KBNH2 হয়েছে। আপনার কি হয়েছে? KBNH2 হয়েছে আপনার। মানে? KBNH2 জানেন না আপনি? কি করে আমি জানবো মা? KBNH2 হয়েছে, আপনাকে আগে আরো কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। আগে বল কেবিএনএইচটা কি? দেখো আসছে ফোন করে বলছে কেবিএনএইচটা কি, এটা কি ভাইরাস? KBNH2 মানে कुछ भी नहीं हुआ है। তো সকাল সকাল গরম করে
দাদা मैं अबे सामने দেবো তোর আমি তুই চিনিস না আমাকে এই এলাকায় আমার নামে কেবিন এসছি একবার বলছি আদা একবার বলছি জিরে বোনা बताए भी कि नहीं भाई। हेलो हेलो मैं আবার কে বেট प्रवीण मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। मैं ना इतना गाली बता रहा हूँ जिंदगी में नहीं सुना जितना आज सुन लिया। इतने बीप माफ कर दो इतने बीप अपना नाम तो चेंज करे देखे देवा उचित बीप चक्रवर्ती। हेलो आपने .com में अपनी कोई प्रोफाइल रजिस्टर करी थी जॉब के लिए। हाँ हाँ सर हाँ आपको ये कोलकाता का राजा बाजार सिग्नल मालूम है क्या? हाँ मालूम है ना सर। वहाँ की ना लाल बत्ती थोड़ी सी खराब हो गई है। ओके आपको वो पोल के ऊपर में चढ़ करके खड़ा रहना है। ये कैसा जॉब प्रोफाइल हो सर? आई साइट आपकी परफेक्ट है ना? कितनी दूर तक आपको दिखाई देता है? हाँ नॉर्मली जितना लोगों को दिखता है। तो आपको पुलिस ऐसे हाथ दिखाएगा, आपको इशारे के साथ ही दांत निकाल करके खड़ा हो जाना है अच्छा फिर और पुलिस जैसे हाथ डाउन कर लेगी मुंह बंद कर लेना है आपको। ये कैसा जॉब हो? वहाँ की लाल बत्ती खराब हो गई ना और आप इतना गुटखा खाते हैं कि आपके दांत इतने लाल है कि दूर से भी दिखाई दे जाता है। अब मजाक करना बंद करो यार कहाँ से बोल मजाक नहीं कर रहे हैं, आई एम सीरियस। ऐसा जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। इससे कितने लोगों का भला होगा आपको मालूम है? अरे खामखा सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए। नहीं, आपके लाल दांत मतलब कमाल है, ऐसा लगता है क्या बताऊं। मेरा दांत लाल हो हरा हो आपसे क्या मतलब है? नहीं हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो ये भी जानने को मिला, हमने आपको जॉब ऑफर करी आपके पूर्वजों के अच्छे काम देख करके। ठीक है, आपके पूर्वजों ने इतना अच्छा काम करा है, सुनहरे अक्षरों से उनके नाम लिखे गए इतिहास के पन्नों में। मुझे तो नहीं मालूम था, जरा बताएंगे कहाँ कहाँ आपके पूर्वजों ने ये लाल किला लाल कैसे हुआ? मतलब लाल किला लाल कैसे हुआ ना? आपके पूर्वज जो है सिखा के ऐसे कर दिए तो पूरा लाल लाल हो गया। क्या मेरे पूर्वजों को पकड़ के? नहीं हम तो आपको जॉब ऑफर कर रहे थे। क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं? ऐसा जॉब कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता है लोगों को, काफी रेयर है। तो खुद कुछ का फिर जानता नहीं है मैं कौन? सुनिए ये सरकारी जॉब है, इसमें टीए डीए और आपको गाड़ी भी मिलेगी। नंबर अभी ट्रैक करता बोल। सुनिए आपको रस्सी भी मिलेगी जिसमें बांध करके आपको पोल के ऊपर में चलाया जाएगा, तो सेफ्टी भी आपकी बरकरार रहेगी। सेफ्टी का बात छोड़ो, तू कहाँ से बोल रहे वो बोल। मैं तेरे को अभी ये छोड़िए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप लोग आपका कमाल मालूम क्या है? ऐसे कसेट पड़ा था, आपने कसेट पड़ा था, कसेट के ऊपर में थूक दिया, उस टाइम में गाना निकल गया मालूम कौन सा? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तेरा एड्रेस दे, अभी आता हूँ मैं, मेरा कमाल दिखाता हूँ मैं। तो कितना सैलरी लेंगे आप? अभी पुलिस पे कॉल कर नंबर देता हूँ। कहाँ? लाल बाजार में? तू लाल बाजार में रहता है? ठीक है लाल बाजार। लाल बाजार भी आप बुलाऊंगा उसी जगह में, बुला के तेरे को रोक के दांत दिखा के तेरे पे हंसूंगा, ठीक है? लाल किला, लाल बाजार, लाल बागान। अरे अभी आता हूँ मैं, तेरे को दिखाता हूँ। चुप कर, हंसना बंद कर तू। हेलो क्या कर रहा है? हेलो नंबर दे, अभी तेरे को पुलिस के दिखाता हूँ। लाल तेरा पिछवाड़ा लाल करूंगा कभी। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा है। अरे नवीन भाई सुबह सुबह क्या करते हो यार? मेरे को भी पता बनने के लिए। हेलो जी हम शेफ से बात कर रहे हैं। सर, मेरी नाम सोनिका है। हम शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं। जी हाँ बोलिए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ, इट्स माय हॉबी यू नो। और सब बोलते हैं सबकी की मस्त खाना बनाती हूँ। So, आप क्या बनाती हैं? मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। क्या? हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं। मतलब? सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता ना पाउट, तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं। हाँ हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों भी बना चुकी हैं। आप हैं कौन? बोल कौन रहे हो? बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे क्या हैं। मजाक चल रहा है सुबह? आप आपका नाम क्या है? प्यार का मारा। सामने आप, मैं बताती हूँ फिर। जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं। तो हेलो, आप मेरे इतना लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? इतना अच्छा बनाती ठीक है। हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या मालूम? बनाना। आप खुद ही बोल रही हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? ऐसे बेकार नहीं पता चल रहा, वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में। आप संभाल के बात करो, ठीक है? एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो। तेरा बाप का क्या चाहता है बे? हमारा बाप का 221 नंबर बस। थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से, ठीक है? सच्चाई। कहाँ से फोन कर रहा है तू और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरा देवर कौन है? मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है। कल वाला ऐसा ही बोल रहा था, आज वाला देवर बोल रही है। अब बे तो क्या कर रहा है फोन करके? हाँ बना रहे हम माहौल, तो अगला शेफ बनेगा वही। उसकी माँ की आँख। मैं फोन चल। हेलो जी हम
इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ। हमारा एक एड आने वाला है और इस एड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं, इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह। अबे तू कहाँ से बना रहा है मुझे? तू कहाँ से बोल रहा है? तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? माँ बहन नहीं है क्या घर पे? नहीं, घर पे नहीं है, वो नाना बाड़ी गई हुई है। देख अभी मैं कंप्लेन करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहा है तू? कौन? अपने देवर को? हाँ मैं देवर को करूँ, मैं अपने नाना तो को जाओ तारीफ कर दो। करूँ। नाम बता तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धज्जिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो तो आया। धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं कुछ तो नहीं, सब देख लिया आपने? पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या, आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊं कि क्या छूटा है? चलो आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ, आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं? हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। तेरा मालिक है ये? माँ बोले को कौन बोल रहा है? मैं बेची टोकी बसते नहीं। अरे ये बोल कौन रहे हो तू? मतलब करा रहे हो? कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चली गया, पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। अबे कौन बोल रहा है बे? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसका खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना। सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड FM से आरजे प्रवीण बोल रहा था और आपका मुर्गा। अरे यार देखने घुमा रहा हूँ, कौन है? हेलो सर, आप फिजिक्स के टीचर है राइट? हाँ जी। एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी जिसके लिए मैंने आपको तकल्लुफ दी है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। वो जो एप्पल गिरा था, कौन सा एप्पल? न्यूटन वाला। हाँ। हाँ, वो न्यूटन ने क्या खोज करी थी सर? ग्रेविटी की खोज करी थी। ये ग्रेविटी को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब? धरती के अंदर एक खुद का उसका आकर्षण होता है, पृथ्वी के अंदर। जैसे लड़कियों के अंदर में अपना आकर्षण होता है वैसे ही। जी, उनका आकर्षण कुछ अलग है, आप तो उसको इससे ना जोड़िए, ये अलग है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, वो धरती के अपने एक्सिस में आएगी, उसकी रेंज में आएगी, यानी कि पृथ्वी की तरफ वापस वो खींच चली जाती है। जी। उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण। मुझे लग रहा है ना सर, मेरे बेटे में गुरुत्वाकर्षण की कमी है। पागल जो नहीं हो गए, गुरुत्वाकर्षण धरती के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी नाम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की कमी है क्योंकि लड़कियां उसकी तरफ खींची नहीं आ रही है। 36 साल उसकी उम्र हो गई, शादी भी तक हुई नहीं है। वो तो पागल तो नहीं हो गया कि कैसी बात कर रहे हैं? शादी नहीं हो रही है तो लड़कों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी थोड़ी ना हो जाती है। हाँ तो यही तो देखिए, लड़के का नाम पृथ्वी है, अगर लड़कियां आकर्षित नहीं और इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी है कि नहीं? सिर्फ नाम पृथ्वी होने से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं आ जाएगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अबे तू क्या कितने साल से? नहीं पता तो चले लोगों को कितने साल से आप बना रहे हैं। 1 मिनट, बना रहे का मतलब क्या होता है? बना रहे मतलब इंटेलिजेंट बना रहे हैं। हर चीज का मतलब सीए नहीं होता ना। अबे तू पापा क्या हो गया? फिर से ना बोल दी। तो तुम शक्ल देखो बेटा, शक्ल में गलती है तुम्हारे। हेलो, तेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरे को क्या बना रहे हो यार? आपको बना कहाँ रहे हैं सर? आप तो है मतलब। अबे मैं तेरे को वहीं घुस के मारूंगा तू जहाँ पर है। टीचर को ये शोभा नहीं देता सर। पापा शोभा तो मुझे भी नहीं देती है। तुम्हारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो सुबह सुबह होंगे मिले आने के लिए पृथ्वी का आकर्षण। कल को हमारे बेटे का नाम गुप्ता होगा तो क्या भूख नहीं लगेगा? गुप्ता नहीं सर, कुत्ता। साले फोन रख, हमको करेक्ट मत करे यहाँ पर ज्यादा।
हेलो, गुरुत्वाकर्षण का रिचार्ज हो जाएगा क्या आपके पास में? ऐसा तो कोई रिचार्ज नहीं होता। 73 रुपए जोड़ करके लेकर आए, रिचार्ज कर दीजिए ना अंकल। देखिए भाई साहब, सुनिए 73 में छोटा ही होगा, लेकिन कर दीजिए, कम से कम 3-4 लड़कियां तो अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ। 1 लीटर कर दीजिए कम से कम। 1 लीटर का रिचार्ज नहीं होता, पे थप्पड़ खाएगा तुम। हेलो, ये कौन है जो आप परेशान किए जा रहे हैं? सुनिए मैं बोल रहा हूँ जी, आप उसका गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। अरे हम मोबाइल चार्ज करके दे देंगे, आप ये गुरुत्वाकर्षण क्यों बढ़ा अंकल रहे आप मोबाइल भी चार्ज करते हो? आप मोबाइल रिचार्ज करके दे देंगे क्या? हैं? पैसे दीजिए, हम सब करके दे देंगे। पैसे दे करके? हाँ, अपना ईमान बेचने के लिए आ गए आप। मुंह पे थूको मत इनके। मत कीजिए आप हमको। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया देने को तैयार है। आप 6-7 किलो दे दीजिए उसको गुरुत्वाकर्षण। प्लीज अंकल। अरे तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का हाँ। नाम पृथ्वी से बदल के मंगल ग्रह रख दो। वाह 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 वाह, ताकि उसके ऊपर में मंगलयान चढ़ाई करे और कोई चढ़ाई करे ही ना, है ना? अरे लोग दोनों बाप बेटे। सर गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बना रहे थे। ओ तो आप हेलो, आप क्या कंपनी के मार्केटिंग? हाँ जी बताइए। जी देखिए, हम आपको चेतावनी देने के लिए कॉल किए हैं। क्या कह रहे हैं आप? अगर हमारा मुन्ना एग्जाम में फेल हुआ, वो बात और है कि 6 बार हो चुका है, लेकिन इस बार अगर हुआ अरे तो भाई साहब, आपकी आप क्या- खैर नहीं क्या है। कह रहे हैं आप? 3.5 घंटा उसने एग्जाम दिया है, लिखने के बाद में पेपर फाड़ दिया है। पेपर फाड़ दिया? आप ही तो टैगलाइन में बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ, देखिए आप जो दिखाएंगे वही तो समझेंगे बच्चे। वो मार्केटिंग के लिए टैगलाइन बनाई जाती है, हर कंपनी की अलग अलग टैगलाइन होती है। आप ऐसा कैसे बोल देंगे लिख के फाड़ देंगे? ये कोई मतलब हुआ लिख के फाड़ देंगे? लिख के मुन्ने ने फाड़ दिया। अब अगर मुन्ना फेल हुआ, सुन लो, ठाकुर है हम ठाकुर। मेरी बात सुनिए भाई साहब, उसकी गलती है ना, उसको उसने क्यों मार दिया? दिखा आप रहे, गलती उसकी, उसके जिम्मेदारी पर डाल रहे हैं। हमारा मुन्ना अगर फेल हुआ तो तुम्हारे घर में घुस के सबके सामने सबके सामने क्या सबके सामने लिख के फाड़ देंगे। तो हैं? हमारी ये कोई टैगलाइन है? पैसा लेंगे, कॉम्पेंसेशन। साल भर की जो फीस लगाई है ठाकुर ने अपने पैसे से। अब ठाकुर कौन है भाई साहब? अरे हम ठाकुर है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, या आपके बेटे का काम है, उसकी गलती है, उसको सुधारिए। आप अपने बेटे को देखिए। नहीं नहीं, गलत चीज तो आप दिखा रहे हैं, लिख के फाड़ देंगे। ये कोई मतलब है? भाई तो साहब, लिखेंगे काहे पे? अगर- फाड़ना ही है तो नहीं, बिना लिखे ही फाड़ देंगे हम। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। अरे हमने जना ही कपूत है तो हम उसको क्या समझाएंगे? हम तो जो दिखा रहा है उसको समझाएंगे। अभी मैं कुछ काम से निकल रहा हूँ, अभी मुझे फोन मत करिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता। हाय, लिख के फाड़ने जा रहे हैं आप? अरे हेलो हेलो अंकल, 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? हेलो अरे अब और लिखो थोड़ा। हो क्या रहा है भाई? हेलो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, बहुत जरूरी काम हो रहा है इधर में। चलो आप फाड़ो। आप, अच्छा आप वही जिन्होंने अभी मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, आप दोबारा फोन कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मैं सुनिए। ढंग से बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा? ये हो क्या रहा है भाई? अभी तो बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे, तो लिख के लिखवा के फड़वा रहे हैं। लिख लिया, फाड़ो। ये तुम्हारा बेटा अच्छे से फाड़ो। पागल है। मीटिंग की माँ मैंने एक कर दी, अपना मूड सही करके मैं निकला था मीटिंग के लिए। साला जो क्लाइंट नीचे से फाड़ो, माइक में बहुत आवाज आ रहा है। फाड़ देंगे हम। फोन मत करना। हेलो अबे मत फाड़ो, इसका ऐसे ही फट गई है। हेलो हेलो, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आरजे कौन प्रवीण? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। यार अबे यार, इसी बात पे भाई लिख के फाड़ दे। हेलो मैडम आपका साड़ी थोड़ा सा उठा लीजिए। आपका साड़ी थोड़ा उठाएंगे? आप क्या थप्पड़ खाएंगे? कौन है आप? ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। साड़ी उठाएंगे आप? चुप रहिए आप। साड़ी तो अपना उठाइए पहले, ठीक है? रखिए फोन, हम बात नहीं करेंगे। आप रखिए फोन। क्यों, क्या हो गया? कौन इतना बदतमीज इंसान है आप? थोड़ा सा उठाइए, बस थोड़ा सा। सुनिए ना, थोड़ा सा साड़ी उठाएंगे आप? पुलिस बुलाएंगे हम। रखिए फोन। हेलो हेलो मैडम, हाँ कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब को तकलीफ दिया मैडम। कौन से साहब को? कौन बोल रहे हैं आप? मेरे साहब ने आपको कॉल किया, बोला थोड़ा साड़ी उठा लेने को, आप गाली दिया आपने उसको। এবার কিন্তু আপনাদের না সবাইকে একদম কোমরে দড়িয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবো। কে ফোন করছে? मैडम मैं आपका तकलीफ समझता हूँ, लेकिन आप हम लोग का तकलीफ भी तो समझिए, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए ना। आपका तकलीफ, आप फिर से वही बात करें। आप इतना घिनौना बात कैसे कर सकते हैं? और- मैडम देखिए, आपको भी तकलीफ नहीं होगा मैडम, थोड़ा सा तो उठा ही सकती है ना। लोकेलिटी में आइए ना, आपको हम देखते हैं। आप कौन है? कौन? अरे हम जो भी है बस इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए, इसमें तकलीफ आप क्या है रखिए, नहीं आपको? तो अभी अभी आपका ना हड्डी पसली एक कर देंगे हम। रखिए फोन। हेलो मैडम। हेलो। आपके नीचे में जो पड़ोसी है ना, हाँ? उनके घर से बोल रहे थे, आपकी साड़ी बालकनी से लटक रही है वो नीचे तक, इसीलिए कह रहे थे साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अरे यार, अरे नहीं, लेकिन मेरे तो बालकनी से कोई साड़ी लटक ही नहीं रहा है। तो मैं कौन सा आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ? मैं तो आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं मुर्गा बना रहा था।
मैडम थोड़ा साड़ी उठाएंगे फिर। थप्पड़ पड़ेगा आप लोगों को, थप्पड़। कॉलेज में जाने वाले प्रवीण भाई हाल फिलहाल में 350 रुपीज का एक कच्छा लेकर आए अंडरगारमेंट जिसपे कुछ डिजाइन बना हुआ है, लेकिन चोट तब हो गई जब डब्बे में से निकाला तो उधड़ा हुआ सा था। भयंकर बवाल मचाया दुकान पे जाके, और ये भी बोला तेरे को कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा। चलो हम भी साथ में चल लेते हैं, बजाओ इनका। हेलो, नमस्कार प्रवीण, मैं अमित बात कर रहा हूँ न्यूज के बिहाफ पे। अच्छा। दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है एज ए ग्राहक आपका हाल फिलहाल में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, गारमेंट्स का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप परेशानी में आए थे, तो बताएंगे जरा क्या क्या माजरा था पूरा? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बस कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, तो किस चीज में आई थी? शर्ट में आई थी, पैंट में आई थी, क्या चीज थी? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़िए ना अब। प्रवीण, हमें पता चलना चाहिए कि किस ग्राहक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। सर वो थोड़ा सा उधड़ गया था। क्या? सर थोड़ा सा कपड़ा था, जो कपड़ा लिया था वो हाँ, थोड़ा फट गया था। कपड़ा क्या था? शर्ट थी, पैंट थी, क्या थी? कच्चा था। है जी? कच्चा था। कच्चा था। ओके, कितने का खरीदा था आपने एक कच्चा? मैंने 350 का। प्रवीण, हमने एक पैनल डिस्कशन बिठाया है जहां पर और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे और थोड़ा सा हम अथॉरिटीज को भी लेंगे कि ये ग्राहक जो इस तरह की परेशानी से सामना करते हैं जिस चीज का, उसके लिए आपको लिया जाएगा। तो आप आज रात को फ्री हैं? हाँ। क्योंकि आपको आज हम नेशनल टीवी पे लेके जाएंगे प्रवीण, जहां पर आप अपनी परेशानी जो है, समस्या जो है वो रख सकते हैं। नहीं सर, आप क्या चाहते हो? मैं अपने मतलब अपने कच्चे की मैं नेशनल टीवी पे बताऊं कि मेरा कच्चा फट गया था? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आके। छेद कितने थे? बड़े थे, छोटे थे? सर छेद थे, छोटे बड़े हो, आपको क्या मतलब? आपको क्या आप मेरी बेइज्जती करानी है क्या? मैंने नेशनल टीवी पे सबको बता के मेरा कच्चा फट गया था? पागल वाली बातें कर रहे हो आप। हेलो। नमस्कार प्रवीण। हेलो जी, अमित बात कर रहा हूँ मैं न्यूज के बिहाफ पे। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ, वो टेलीफोन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से। बताइए, अरे क्या चाहते हो सर आप? दिखाना चाहते हैं कि कितना दर्द है यार, और कुछ नहीं। नहीं आना चाहता मैं सर, क्या आप छोटी बातें कर रहे हो? मैं आप कच्चे के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं क्या आपने? प्रवीण जी, आप कमाल कर रहे हैं। आपको एक तो नेशनल टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं हम आपको, न्यूज चैनल पे, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। बताओ। अरे भाई, तुम्हें और कोई बात नहीं मिलती क्या? इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दुनिया में। अब मैं कॉलेज में जाने वाला लड़का, और तुम मेरे कच्चे की पूरी दुनिया को बता रहे हो कच्चे के बारे में। बिल्कुल दिमाग नहीं यार तुम्हारे में, कैसे किसी की बेइज्जती कर रहे हो यार तुम? नहीं आना मुझे यार टीवी पे। मैं पागल हो तुम तो। मैं समझ सकता हूँ, बस आपको एक मौका देना चाह रहे थे। आधे घंटे के लिए आ जाएंगे टीवी पे? नहीं आना सर, नहीं आना। 15 मिनट के लिए? तुम्हें लाऊं मैं तुम्हारा कच्चा लाऊं? 10 मिनट? चोर बाजार से लाता हूँ मैं अपना कच्चा, स्कूटर साफ करूंगा उससे मैं। बोलो आप क्या कर नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट के लिए आ जाएंगे? सर आप ऐसे फालतू मत बोलिए, अब मैं आप बता रहा हूँ आपको। प्रवीण। हेलो भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे भाई यार, लेनी देनी कर देते हो यार तुम। हाँ, क्या बता दो? सुपरमैन था। भाई देखिए, आज का बैंड उन सभी एम्प्लॉइज को समर्पित है जिनके बॉस के मुंह से एक ही बात निकलती है, अबे तेरे को क्या जरूरत है अप्रेजल की? विश्वजीत जी भी अपने लड़कों को ऐसे ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, बजाते हैं आज इनका बैंड। हेलो, हाँ जी, ये विश्वजीत जी बोल रहे हैं ना? ये नमस्कार, ये दरअसल ये लिखिए 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 रूह अफ़ज़ा की बोतलें। अंकल जी कहाँ फोन मिला है? ये यहाँ पे ये ज़रूरत का सामान लिखवाने के लिए फोन किया है, और ये रॉन्ग नंबर, चाय पत्ती। रॉन्ग नंबर अंकल। हेलो। हाँ, ये 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 रूह अफ़ज़े की बोतलें, मैमी। अच्छा सुनो, ये जो मैमी पोको पैंट्स है वो L साइज के भेजना 4। अरे अंकल मेरी तो सुनो, रॉन्ग नंबर मिला रहे हो। ये विश्वजीत जी बात कर रहे हैं? मैं विश्वजीत ही बात कर रहा हूँ। शॉप पे फोन करो सर, वो देके जाएंगे आपके घर पे अंकल। नहीं, वो क्यों देके जाएंगे? उन्हें तो हमें पैसे देने पड़ेंगे फिर। तो सर पैसे दोगे तभी तो कराने का सामान आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? नहीं, तभी यही तो बात है। आपने आप ही ने बोला तो आप करवाओ फिर दूध का सामान हमारा। अच्छा सुनो, जलजीरा भी बोल लेना, बड़े वाला डब्बा। अरे भाई साहब, आपको कह तो रहा हूँ अंकल, गलत नंबर मिला रहे हो आप। मेरे बेटे ने आपका नंबर दिया था, उन्होंने बोला था राशन का सामान इस बार ये घर पे भिजवाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे लड़के का नाम बताओ। हमारा लड़का तुम्हारे दफ्तर में काम करता है। तुमने उसको ये बात बोली है ना अप्रेजल के लिए कि तेरे को जरूरत क्या है, तो ये जरूरत का सामान है जो आपको बता रहे हैं। आप अप्रेजल मत करो, कोई बात नहीं, हर महीने ये जरूरत का सामान हमारे घर पे भिजवा देना। अप्रेजल तो उनका हो ही गया होगा, आप मेरे को बताएंगे आपका बेटा कौन है? अच्छा, मैं बताऊं मेरा बेटा कौन है? मेरे बेटे की नौकरी खा जाए। नहीं, नौकरी क्यों खाएंगे? नहीं, नौकरी खाओगे तुमने नौकरी खा ले लिया है। आज में पकड़ा के भेजेंगे। नहीं, एक तुम्हारा सामान क्यों पकड़ेगा वो?
अरे आप ही तो सामान का मेरे को ऑर्डर दे रहे हो। हाँ। वही सामान मैं पकड़ा के भेज दूंगा तो आपके बेटे के वो हाथ। सामान आखिरी सामान होगा, वो उसके बाद तुम बोल दोगे ये सामान पकड़ो और अपने पिताजी को घर पे जाके दे दे, और आज के बाद से दो इस दफ्तर में मत आइयो। हमने थोड़ी कर देना है, अंकल, उसका आप छोटा नाम बच्चा। बताएंगे अच्छा तो सुनो, मैं भूल गया, कोहिनूर का 3 पीस वाला एक पैक आता है। आप अपना नाम ही बता दो अंकल। मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी सर्च कर लेता हूँ कि कितने के फादर का नाम पुरुषोत्तम तो है। तुमको क्या लगता है, मैंने अपना निक नेम बताया है बेवकूफ। मैमी पोको पैंट्स भी डाल देना उसके अंदर। और क्या सामान होता है यार, रूह अफ़ज़ा तो बोल दिया है। अंकल ऐसा करो, मेरे नंबर में व्हाट्सएप कर दो अपनी पूरी लिस्ट। तो व्हाट्सएप पे पक्का हो? पक्का, फिर भैया मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मैं बिल्कुल हूँ। कौन सा नंबर से हो? इसी नंबर से जिससे फोन कर रहे हो? ये तो लैंडलाइन है बेवकूफ। अरे landline किसने तो बेवकूफ है। भाई, ये बॉस किसने बताया तेरे को लैंडलाइन पे व्हाट्सएप होता है? शर्म कर। अंकल तुम बैंड बजा रहे इसका मतलब थोड़ी कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम। सुन, बच्चे का अप्रेजल अप्रेजल तो कर। कर दो, पक्का करूंगा। जरूरत का सामान चाहिए ना सबको, जरूरत का सामान दूंगा सबको। तुम्हारे कोहिनूर भी भेजूंगा अप्रेजल के अंदर। अप्रेजल के अंदर अलग से रखूंगा कोहिनूर। आप तो फिर 3 मांग रहे थे, मैं आपको 6 भेज दूंगा। सारी पूरी सेटिस्फेक्शन। विश्वजीत जी भाई कुछ मत भिजवाना। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। अरे यार ये बहुत सही तरीके से बोला आपने। अरे भाई काम के टाइम पे तुमने सही बजा दी। तुम